मनाहिल एक काम करो, ये चेक कर लो और सारी रिपोर्ट्स मुझे दे देना, ठीक है? तुम लोग वो एक्चुअली तुम हमारी शादी पे आए नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त से मिल के आ जाओ। बिजी था। कुछ पियोगे? हम लोग लंच कर कर आए। और हाँ, वो मैं और नेहा हनीमून पे जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना तुमसे मिलते हुए चले जाए। क्यों, मुझे भी साथ लेके जाना है क्या? नहीं नहीं, तुम यहाँ अपने काम संभालो, मैं बाकी संभाल लूंगा। गुड। चले, देर हो रही है। हाँ जान, एक मिनट है, मैं जरूरी बात करनी है। वैसे तेरा शुक्रिया यार, बहुत ज्यादा, मतलब किस बात का? वो तूने मेरी शादी वाली बात छुपाई ना। अबे चंद दिनों में उसको पता चल जाएगा, फिर देख रहा मजा। तब की तब देखी जाएगी, मैं अभी तो मजे कर लूं। हाँ। जा, वो चलेगी तेरी बेगम। जा अच्छा जा जा, कुछ की तरह। जान चलो, लेट्स गो। अबे पटाया हमने, शादी उसकी हो गई। अजीब कहानी चल रही है। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है लोगों, मेरे सामने मेरी दुनिया लो। तुम्हें क्या हुआ? अम्मा मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी तुम? क्या हुआ? मेरे ना दिल में दर्द है। हार्ट अटैक? नहीं नहीं, हार्ट अटैक नहीं है अम्मा, मैं ना बस मरने वाली हूँ अब। कब? अब क्या मतलब है मरने वाली? अब क्या मैं तुम्हारे लिए दरियों का इंतजाम करूं? नहीं नहीं, दरिया नहीं, बरियों का इंतजाम लगाएं अब आप, बरियों का ना, क्योंकि मेरे मरने के बाद तो शाहरुख ने दूसरी शादी कर लेनी है। और वैसे भी आपका तो पिछली शादी पे खर्चा भी बच गया था, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। इस बार मत बचाइएगा, पूरी बरी बनवाइएगा। जाहिर सी बात है, तुमने तो मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया था। अब तो मैं अपने शाहरुख की शादी बड़ी शान और शौकत से धूमधाम से करूंगी, बल्कि हाँ, इस बार मैं खुद भी सबसे अच्छे वाले पार्लर से तैयार होंगी। माँ, मतलब आप सच में मेरी शाहरुख की शादी करा देंगी दूसरी? अब जाहिर सी बात है, मैंने सारी जिंदगी अपने बेटे को रंडवा बनाकर तो इस घर में नहीं रखना ना। हाय मैं मर गई, बर्बाद हो गई। मैं तो अपने जख्मों पर यहाँ पे मरहम लगवाने आई थी, आपने तो भर भर के पिसी हुई मिर्चें लगा दी हैं अम्मा। हार्ट अटैक तुम्हें आया और मिर्चें भी हम लगा रहे तुम्हारे दिल में। हाँ तो कम से कम थोड़ी तसल्ली दे दी होती मुझे कि नहीं बहू, नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन नहीं, भला मैं तुम्हें ऐसी झूठी तसल्लियां आखिर क्यों दूं? मेरा मतलब है, देखो मेरी एक बात को समझो। जब मलकुल मौत आ जाता है तो फिर किसी का बस थोड़ी चलता है, जिसकी जैसे लिखी उसे वैसे ही जाना है। अब क्या हम उससे तुम्हारे पीछे लड़ेंगे? नहीं ना, डर के भाग जाएंगे इधर उधर। क्या क्या मेरा मतलब है? अच्छा नहीं 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 नहीं। हाँ बेटा, अब क्या तुम चाह रही हो कि तुम्हारी जगह मैं मर जाऊं? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। अरे नहीं भाई, मैं यहाँ क्यों आ गई? तुम मेरे से चाय का पूछने के लिए आई थी। रहने दे अम्मा, आपने तो भर भर के मिर्चें लगा दी है मेरे जख्मों पे। अल्लाह हाफिज। काम चोरी के बहाने सारे आते हैं इसको। मनाहिल, ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट कर देना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलमान जी। बैठो। शुक्रिया। चाय पियोगे या कॉफी? मैं ये नहीं पूछूंगा, मुझे डायरेक्ट बताओ कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो और करते क्या हो। वो पहली बार मैंने उसको कॉलेज में देखा था, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने गया था। फिर मुझे वो पहली नज़र में बहुत ही सादा और मासूम लगी। इश्क वाला लव हुआ और मैंने उसे घर तक ट्रेस किया। अच्छा, और ये दूध वाला बनने का नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था किसी भी तरह
उसके बारे में कुछ ना कुछ जान पहचान कर लूँ। और फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया, कैसा सिलसिला? वही एक दूसरे को जानने का। करते क्या? मैंने मास्टर्स किया। अच्छा, MBA किया। और MBA करने के बाद दूध बेच रहे हो? वो तो बस आपके घर तक आना था। वैसे IT में मेरी जॉब लग गई है आपकी दुआओं से। मैंने तुम्हें कब दुआ दी? फिर फौजिया ने दी होगी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी थी जो अब नहीं है। मेरी बहन है जो शादीशुदा है, दुबई में रहती हैं, और पापा रिटायर्ड है। तो बस मैं और पापा। आगे का क्या प्लान है? अब बस मुझे इंतज़ार था कि मेरी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए तो मैं रिश्ता लेके आऊँ। तो अब मैं पापा के साथ जल्द आऊँगा रिश्ता लेकर। मैं इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह मैं आज रात ही आऊँगा। नाइस मीटिंग यू भाई। सेम है।